आज की बहस में सरकार खुद को छात्र हितैषी बताने में जुटी थी, जबकि विपक्ष पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए सरकार को घेर रहा था। ऐसे में अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि 2024 में कानून बना तो फिर से पेपर लीक क्यों हुआ। इस पर रिजिजू ने कहा, इमरजेंसी से अच्छा है कानून में सुधार। इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, आप वो सुनिए और फिर समझिए कि आज की बहस का स्कोरिंग पॉइंट क्या था। अब ये जो एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा, ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा। ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है कि 2092 में 1992 first time there was a recommendation made to the government of India, then headed by the Congress party, that there should be a common testing national agency. It was 1992. Then in 2010, during UPA rule, there was again a committee which suggested, I don't know why this was not given due consideration, for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. और इसलिए for the first time in 2024 this bill was brought in. आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा। कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था। 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाई। मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर। इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी कवि दुष्यंत की 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। और जो बिल लेकर के आए हैं आप, बिल तो 24 में भी लेकर के आए थे आप। जो 24 में बिल लेकर के आए तो उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूँ, छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है? या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। अखिलेश यादव ने सिर्फ पेपर लीक के मामले में सरकार पर तीखा हमला नहीं किया, बल्कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में भी सरकार के जख्मों पर नमक डाल दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है
लेकिन आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। अखिलेश जी, संसद में तथ्यों, आंकड़ों और बहस की बाजीगरी तो थी ही, लेकिन हंगामा भी था। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने जैसे ही अपने भाषण में सरकार को फेल कहा तो सत्ता पक्ष हंगामा करने लगा। 2024 में बिल लाके अरे चुप कीजिए, या तो मैं बोलूं, सर प्लीज वो पुट द बोले या हाउस तो इन मैं ऑर्डर। चुप कराइए, आप इनको बोलिए, आप इनको बोलिए। 2024 में बिल लाके आज अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। अरे शर्म करो, कीजिए, शर्म करो। इसको बंद कराइए, सरसा होने दीजिए, सरसा। सर एवरी स्टूडेंट deserves the बैठिए, sir every student deserves बैठिए, बैठाइए इसको, बैठाइए। सर आप देख लीजिए चर्चा कौन चाहता है, सर चर्चा कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता है। सभी से निवेदन है, सर बिल पे, सभी से निवेदन है, आप सब लोग बैठिए प्लीज। सभी से निवेदन। सर बिल पे चर्चा कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता है ये साफ है सर, ये दिख रहा है। Every student deserves the assurance that examinations should be fair. This government has mastered one art. Whenever governance fails, they change the law. Whenever administration collapses, they increase punishment. Whenever institutions fail, they announce another committee.